मैं सनी। मैं आज आपको क्लास 10 की बायोलॉजी का ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का बारे में थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ कि हार्ट होता क्या है। इट्स अ पंपिंग मशीन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स इन मिड ऑफ चेस्ट। ठीक है, हार्ट के ये डायग्राम मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा। इसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, हार्ट हमने जैसे समझ लिया कि ये एक पंपिंग मशीन होती है, इसी में ही आता है एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन के अंदर द मूवमेंट्स ऑफ सर्कुलेशन इन लंग्स टू हार्ट, बट लंग्स से जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिलता है वो लंग्स हमें ट्रांसफर टू हार्ट। इसको ये प्योरीफायर कर कर हमारी होल बॉडी के अंदर पहुंचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बस आपको एक एक पॉइंट्स डीपली थोड़ा सा मैं समझाने जा रहा हूं जिससे कि आपका एमसीक्यू पैटर्न है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उसको कर सके। पल्मोनरी आर्टरीज, अब मैं फर्स्ट ऑफ थिंग्स आपको बता रहा हूं पल्मोनरी आर्टरीज। इसका वर्किंग होता है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा इकट्ठा होता है, वो हार्ट के पास इकट्ठा करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? जो जिसके अंदर CO2 अनप्योरीफाइड होता है, ये वो हमारी बॉडी में से लेता है, उसके बाद हार्ट के पास कनेक्ट कर देता है। अब मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज हमारा काम करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और वेन्स हमारा काम करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं आपको इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं जिससे कि आप इसका कंसेप्ट समझ सके बस। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स वर्क फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। ओके, फ्रॉम ये भी काम दोनों वर्किंग वही है, लंग्स टू हार्ट। लंग्स से लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर हार्ट तक पहुंचाते हैं ये। ओके, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम मींस हम इसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के, जिसके अंदर 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट हमारा ह्यूमन हार्ट 4 भागों में बटा होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। जिसमें लेफ्ट ऑरिकल्स का काम होता है इट रिसीव, आप ये चीज समझ लीजिए अच्छी तरह बहुत, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको इकट्ठा करता है लेफ्ट ऑरिकल। हमारा ऑट्रियम भी बोलते हैं इसको, हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसको ऑरिकल भी बोलते हैं। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रिसीव करता है। ओके, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है वाल्व। वाल्व का काम होता है टू बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। बैकफ्लो मतलब जो भी ब्लड आया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, उसके बाद एज अ फ्लैप का काम करता है ये हमारा, एज ए फ्लैप। कोई भी ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
उसके बाद फ्लैप लग गया हमारा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद फ्लैप लग गया हमारा। मतलब एज अ फ्लैप का काम करता है ये हमारा, कि दोनों ब्लड्स को मिक्स नहीं होने देता है ये। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का काम मैं बता दूं आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया आयोटा। ब्लड को पहुंचाने का काम करता है ये इसको होल बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ आयोटा, विद द हेल्प ऑफ आयोटा। चलिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, आयोटा इज अ मेन लॉन्ग नर्व्स होती हैं इसके अंदर लार्जेस्ट, इसको हम आर्टरीज भी बोलते हैं, ऑफ ह्यूमन हार्ट की, दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप ये समझ लिए, ये लॉन्गर नर्व्स होती हैं इसकी, लॉन्गर नर्व्स टू आर्टरीज। Longer nerves to arteries in aorta for oxygenated blood. Aorta से oxygenated blood ventricles में जाता है। ठीक है, अब aorta के बाद हम आ जाते हैं राइट साइड के। ये हमने अभी डिफाइन करा है हार्ट का लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, अब हम इसका राइट पोर्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। इस वाले पोर्शन में आप देख लीजिए, वेना कामा बोलते हैं इसको। इस पोर्शन में जो ब्लड आता है हमारा, इस पोर्शन में, इसमें आता है इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। फ्रॉम द हार्ट कहां से आता है? हमारी जो आर्म्स और हेड, हमारे सर और हेड दोनों में से ब्लड को लेता है और हार्ट के पास पहुंचाता है। इसका वेना कामा का फंक्शन ये है। वेना कामा, हार्ट और हेड, हमारे सर में से जो भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो वहां से लेता है और हार्ट के पास पहुंचा देता है। ठीक है, अब हमारे पास है राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम हमने लेफ्ट में पढ़ा था रिसीव ऑक्सीजनेटेड, मगर राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है ये राइट वाला। उसके बाद ये जो वेन्स जा रही है, ये होता है हमारा वेना कामा लोअर बॉडी। ये हमने अभी पढ़ा था अपर बॉडी, हमारा शरीर का ऊपरली जो भी ऊपर का भाग होता है वो आता है, जैसे हमारे आर्म्स हो गए, हेड हो गए, वो हमारी अपर बॉडी से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। देन अब लोअर बॉडी में से जैसे हमारी लेग्स, लिम्स यहां से ब्लड लेता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, हमने अभी इधर पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अब हम इधर पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बाय पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है ये भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द पल्मोनरी आर्टरीज। और अब मैं और आपको थोड़ा सा और ये बताऊं,
ये है सेप्टम। सेप्टम के अंदर वर्किंग है इसके हार्ट में, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ट। इसे ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट्स करता है। इसका प्रिवेंट का फंक्शन है, प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग नहीं होने देता है इसको, ये सेप्टम का फंक्शन ये है कि ये इसको मिक्स नहीं होने देता है। अब हार्ट के अंदर हमारा ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ये इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में पूरे में घूमता है। ये हमारा लेफ्ट ऑर्टिकल ऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज हमारी वर्क करती हैं, वेन्स हमारी कम वर्क करती हैं। आर्टरीज का वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, और वेन्स का काम होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 प्रेजेंट हो, मतलब तो जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसे प्योरीफायर करके हार्ट हमारा इसको पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड कर देता है। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि मैंने शायद आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।